दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शेरा और काला प्रेत। इसका पहला पार्ट है महाबली शेरा, तो उसका पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में, महाबली शेरा का फोल्डर होगा उसके अंदर। तो पढ़ते हैं सेकंड पार्ट को। शेरा ने अपने बारे में सब कुछ काला प्रेत को बताया। जोम्बा अपने मकसद में कभी सफल नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ मेरे साथ। मुझे शेरा कहते हैं। जोम्बा ने मेरी माँ की हत्या की, पिता को मौत के मुंह में झोंक दिया और अब विदेशियों के साथ मिलकर हमारे पूर्वजों का खजाना हड़पने के चक्कर में है। तुम उन विदेशियों का मुकाबला किस प्रकार कर पाओगे? उनके पास भयानक अग्नि शस्त्र हैं। उसकी चिंता मत करो मित्र। काला प्रेत शेरा को लेकर अपनी गुफा के सामने पहुंचा। यह तुम मुझे कहाँ ले आए मित्र? मैं यही रहता हूँ मित्र, आओ। शेरा काला प्रेत के साथ गुफा में प्रविष्ट हुआ। ओ अद्भुत, तुम बैठो मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कहीं ऐसा न हो जोम्बा खजाने की तलाश में निकल पड़ा हो। शेरबाज मेरा बाज उन पर नजर रखे होगा। तभी काला प्रेत को बाज उठता हुआ वहां आया। विचित्र पक्षी है यह, मेरा मित्र साकाल है, शायद जोम्बा के बारे में कोई संदेश लाया है। बाज ने अपनी भाषा में काला प्रेत से कुछ कहा। मैं जल्दी चलना चाहिए, जोम्बा खजाने की तलाश में रवाना हो चुका है। तब जल्दी चलो। दोनों घोड़ों पर सवार होकर पुनः टुम्बा कबीले की ओर चल पड़े। इधर टुम्बा कबीले में एक जंगली ने असफलता की सूचना दी। सरदार उनका कोई पता नहीं चला। ओ यह बहुत बुरा हुआ, वे हमारे मार्ग में रोड़ा अटका सकते हैं। जाओ उन्हें जंगल के कोने कोने में तलाशो और मिलते ही मार दो। जोम्बा मैं यहाँ रुक कर अब देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत खजाने की खोज में चलो। जो आ गया सरदार। ठीक है, उन्हें मेरे आदमी देखेंगे, हम चलते हैं। हाँ, हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जोम्बा विदेशी और अपने आदमियों के साथ खजाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय शेर और काला प्रेत वहां पहुंचे। हम ठीक समय पर पहुंचे, हम इनका पीछा करेंगे। हाँ, मैं अपने घोड़े को वापस भेज देता हूँ, बाज हमारे साथ रहेगा। जाओ चीते, तुम गुफा में पहुंचकर हमारे लौटने का इंतजार करो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, घोड़े की वजह से मैं पीछा करने में मुश्किल होगी। काला प्रेत ने घोड़े को लौट जाने का आदेश दिया। काला प्रेत का आदेश पाकर घोड़ा लौट पड़ा। बहुत समझदार है तुम्हारा घोड़ा, आओ चले। हाँ, इंसान से भी ज्यादा। चलते चलते रात होगी, चलो भोजन आदि की व्यवस्था करो, रात भर आराम करके सुबह चलेंगे। जोम्बा ने एक स्थान पर पड़ाव डाल दिया, एक तंबू में। जोम्बा नक्शे के अनुसार हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक है, सुबह देखेंगे, मुझे अब नींद आ रही है। दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे। यह तुम हर समय अपने चेहरे को छुपाए क्यों रहते हो मित्र? दुश्मनों से अपने आप को छुपाने के लिए। क्या इस जंगल में तुम्हारे भी दुश्मन है? इंसानियत के दुश्मन कब्रिस्तान और शमशान घाट में भी होते हैं। क्या एक मित्र होने के नाते मैं तुम मुझे अपने विषय में कुछ नहीं बताओगे? तुम एक नेक एवं बहादुर इंसान हो मित्र, समय आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तब एक भयानक शोर जंगल में उठा। की हो, यह शोर कैसा? शायद नरभक्षी मानव है। जोम्बा के लोगों में खलबली मची। सरदार, हम पर आक्रमण हो रहा है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। बदमाश विदेशी भी जोम्बा के तब्बू में आ पहुंचे। यह शोर कैसा जोम्बा? डोंगा कबीले के नरभक्षी लोग, हमारे दुश्मन। ओह, कुछ ही देर में डोगा कबीले के नरभक्षियों ने जोम्बा के दल पर आक्रमण कर दिया। हे ओह धोए धोए। नरभक्षी जंगलों की संख्या ज्यादा होने के कारण जोम्बा अपने विदेशी मित्रों एवं बचे हुए कुछ साथियों के साथ भाग निकला। भाग निकलना ही अच्छा है। मेरे बहुत सारे आदमी मारे गए। हमें बैट्समैन से न उलझकर जोम्बा का पीछा करना चाहिए। इनकी नजरों से बचकर निकलना बहुत कठिन काम है, फिर भी चलो, तुम नीचे, मैं पेड़ों से। दोनों अपने अपने तरीकों से जोम्बा के पीछे चल पड़े। अद्भुत इंसान है ये जंगलवासी इंसान। लेकिन काला प्रेत को यह कतई मालूम नहीं था कि कुछ नरभक्षी उस पर निगाह रखे हुए हैं। जंगली एक दूसरे को संकेत पहुंचा देते। खटखट। सर्वप्रथम बाज को खतरे का आभास हुआ। अवश्य कोई बात है। चीं चीं चीं। परंतु इससे पहले ही काला प्रेत खतरे को संभाल भाप पाता, अचानक कुछ जंगलियों ने उसे दर्द दबोचा। हो ची ची ची। काला प्रेत ने हिम्मत नहीं आ रही और उनकी पकड़ से छुटकर उनका मुकाबला करने लगा, पर जीत नहीं पाया। जंगली काला प्रेत को पकड़कर एक तरफ बढ़े। शेरा वहां से दूर पहुंच चुका था और जोम्बा का पीछा कर रहा था। तभी शेरा को काला प्रेत का बाज दिखा।
बाद शेरा के कंधे पर आ बैठा और अपनी पक्षी भाषा में कुछ कहा। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ बात अवश्य है, मुझे जाकर मित्र की खबर लेनी चाहिए। शेरा बाज के साथ तुरंत वापस लौट पड़ा। मेरा मित्र मुसीबत में पीछा करना चाहिए। शेरा अपने मित्र को विपत्ति में पड़ा देकर उसे छुड़ाने का उपाय सोचता। वह बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज किए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ उसका पीछा करने लगा। जंगली काला प्रेत को लेकर महारानी सोलंकी के सामने पहुंचे। कौन है यह डरावना शिकार? यह हमें जंगल में मिला हमारा दुश्मन है। खूब तगड़ा शिकारी से आग में डाल दो, आज कबीले में जश्न मनेगा। जंगलियों ने काला प्रेत को पेड़ से आप बांध आग लगा दी। न जाने शेरा इसे में कहाँ होगा और बाद साकाल भी। ओ तभी शेरा भयानक आवाज निकालता हुआ कबीले में प्रविष्ट हुआ। इससे पहले कि कबीले वाले संभलते शेरा काला प्रेत के निकट पहुंच गया। चिंता मत करो मित्र, मैं आ गया हूँ। जल्दी खोलो, शेरा के आक्रमण कर दे। जल्दी खोलो शेरा, वे आक्रमण कर रहे हैं। गोलियां में इसके पास बंदूक चला दी। जाते होते ही काला प्रेत ने रिवॉल्वर निकाल लिए। पकड़ो, जाने न पाए। काला प्रेत और शेरा ने इस समय भागने में ही भलाई समझी और दोनों भाग निकले। शेरा और काला प्रेत बाद समेत जंगली नर बक्सियों से दूर हो गए। अब मैं तुरंत जोम्बा की खबर लेनी चाहिए। वह उन विदेशियों के साथ उस तरफ गया है। काफी दूर तक चलने और खोजबीन करने के बाद भी जब जोम्बा आदि उन्हें नहीं मिले। पहले साकाल जाओ, तुम उनकी खोज खबर लाओ। समझ में नहीं आता कि वे लोग कहाँ गायब हो गए। जल्दी मेरा साकाल उनकी खबर लेकर लौटेगा। उन्हीं पहाड़ियों में एक स्थान पर जोम्बा आदि भी विदेशियों के साथ आराम कर रहे थे। हमारा भाग्य हमारे साथ है, खजाना इन्हीं भयानक पहाड़ियों में कहीं है। तब तो हम उसे जरूर खोज निकालेंगे। तब एक डरावनी आवाज वहां गूंजी, गुर्र गुर्र। कोई भयानक जानवर लगता है। यह आवाज कैसी? जोम्बा आदि सभी गुफा से बाहर निकल आए। अरे बाप रे, ऐसा बड़ा और भयानक जानवर कभी नहीं देखा। इसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। गोलियां इस पर असर नहीं कर रही। बचाओ। जल्दी गुफा के द्वार पर खड़े जोम्बा और विदेशियों पर उस विशालकाय जानवर ने हमला बोल दिया। बचाओ, भागने में बुलाइए, भागो। गुर्र गुर्र। जोम्बा अपने बचे हुए 2-3 साथियों और विदेशियों के साथ। यह पहाड़ी इलाका तो भयानक खतरों से भरा पड़ा है। कहीं ऐसा न हो कि खजाने तक पहुंचते पहुंचते हमसे मारे जाएं। घबराओ नहीं, हमें सांस से काम लेना चाहिए। मंजिल हमारे निकट ही है। शेरा और काला प्रेत चट्टान के नीचे सोए हुए थे। अचानक भयानक आवाज सुनकर उनकी आंख खुली। यह कैसा जानवर है? मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा। यह पहाड़ी ऐसे जानवरों से भरी पड़ी है। गुर्र गुर्र, धाई धाई। शेरा और काला प्रेत अपनी जान किसी तरह न बचते देख उस विशालकाय इंसान रूपी विचित्र जानवर से भिड़ गए। खो खोर घोर। इसकी जांगों के नीचे गोली मारो मित्र। किसी प्रकार उस विचित्र जानवर को मारने में वे दोनों सफल हुए। काला प्रेत और शेरा वहां से आगे बढ़े। यह जोम्बा के ही आदमी की लाश है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर के हाथों यह मारा गया है। तभी बाज उड़ता हुआ आया और काला प्रेत के कंधे पर बैठ गया। यह क्या कह रहा है? जोम्बा आदि पहाड़ी के उस ओर गए हैं। दोनों बाज की बताई हुई दिशा में आगे बढ़े। तभी रुक जाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। कौन हो तुम लोग और इन पहाड़ियों में क्या कर रहे हो? बाद में लगता है ये भी खजाने के चक्कर में। ये प्रश्न हम तुमसे पूछे तो वास्तव में वह भी एक अपराधी गिरोह था जो उसी खजाने की तलाश में उन पहाड़ियों में भटक रहा था, जिसकी तलाश में जोम्बा और वे दोनों थे। लगता तुम दोनों को भी टुम्बा कबीले के खजाने की भनक लग चुकी है। वो तो मेरा संदेह ठीक निकला। हमें युक्ति से काम लेना चाहिए। हाँ, क्या तुम उस खजाने के बारे में कुछ जानते हो? तो आप लोग भी उसी खजाने की तलाश में हैं। काला प्रेत ने शेरा को चुप रहने का इशारा कर युक्ति से काम लिया। बहुत कुछ जानता हूँ। यदि आप लोग हमारा साथ दे तो हम उस खजाने को पा भी सकते हैं। हमें मंजूर है। तुम हमें खजाने तक पहुंचाओ। हिस्सा आधा होगा। समझौता होने के बाद सब खजाने की खोज में निकल पड़े। मार्ग में अपराधी दल के सरदार ने काला प्रेत से उसके अपने और शेरा के बारे में पूछा।
तुम अपने चेहरे पर नकाब क्यों लगाए हुए हो और तुम्हारा साथी अर्धनग्न क्यों है? यह जंगल का ही वासी है और अपने बारे में मैं खजाना मिलने पर ही बताऊंगा। उधर पहाड़ियों के बीच अगले दिन सुबह जब जोम्बा और उसके साथियों की आंखें खुली, अरे वह देखो, नक्शे में यही यही विवरण है। जोम्बा आदि पहाड़ी दर्रे की ओर बढ़े। खजाने का रास्ता मिल गया। पहाड़ी दर्रे के बीच पहुंचकर, वह देखो, गुफा नक्शे के मुताबिक इसी में खजाना होना चाहिए। गुफा के द्वार पर एक भारी चट्टान थी। सब पूरी ताकत लगाओ। जल्दी वे गुफा के द्वार पर पड़ी भारी चट्टान को हटाने में सफल हो गए। चट्टान हट गई, आओ। अब खजाना मिल गया है समझो। सभी गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। गुफा के भीतर टुम्बा कबीले का बेशुमार खजाना भरा पड़ा था। मिल गया खजाना। इसे मैं पहनूंगा, इस पर मैं बैठूंगा। यह हीरे मोती मेरे लिए। ये जवाहरात मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना देंगे। यह तलवार मेरी रक्षा के लिए। उस बेशुमार खजाने को देखकर सभी की नीयत बदलते देर नहीं लगी। खबरदार, इस खजाने को कोई हाथ मत लगाना, यह सब कुछ मेरा है। वो तो चींटी के भी पंख आखिर निकल ही आए। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और मार डालो इन्हें, मैं तुम्हारा सरदार, तुम्हें आदेश देता हूँ। और तुम्हारे साथी भी नहीं बचेंगे। विदेशियों ने जोम्बा और उसके साथियों को खत्म कर दिया। यह अनमोल खजाना अब केवल हमारा है, हमारा नहीं, केवल मेरा। क्या मतलब यह धोएं। अब यह खजाना केवल मेरा है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। हा। खबरदार, यह खजाना केवल हमारा है। हाय मेरा खजाना। पर तभी काला प्रेत और शेरा अपराधी दल के साथ वहां पहुंचे। गुफा में बच रहे उसे एकमात्र विदेशी को दल के सरदार ने गोली मार दी। नहीं सरदार, तुम्हारी सरदारी यही खत्म। आओ, अब हम सब इस खजाने को बांट ले। ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता। खजाने के लोभ ने अपराधी दल में फूट डाल दी। क्या मतलब, तुम मुझे मारोगे अपने सरदार को? तभी तो यह खजाना हम 500 का होगा। मूर्ख, अब मरो। सरदार को भी साथियों ने मौत के घाट उतार दिया। वो दुष्टों, तुम लोग भी नहीं बचोगे। यह खजाना तुम भी नहीं पास करोगे। हा। सिगरी खजाने ने उन्हें भी मौत की गोद में पहुंचाने का काम किया। बस अब तुम लोगों का यह खूनी खेल भी खत्म हुआ। यह खजाना केवल टुम्बा कबीले का और उसी का रहेगा। तुम कौन होते हो मैं खजाने को लेने से रोकने वाले? मुझे तुम्हारे अपराधी दल में सब काला प्रेत के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने मुझे तुम जैसे नराधमों को ही ठीक करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। काला प्रेत का नाम सुनकर अपराधी दल चौंक उठा। काला प्रेत, आखिरी लड़ाई हुई। शेरा भी अपराधी दल से भिड़ गया। बहुत सुना तुम्हारा नाम हमने अपराध जगत में, लेकिन तुम भी आज नहीं बचोगे। अभी फैसला हुआ जाता है। आय हाय मरा, धाए। नहीं, यह खजाना मुझे कोई नहीं छीन सकता। अब खजाने के ऊपर लाशें पड़ी थी। लो शेरा, सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे माँ बाप के हत्यारों के साथ साथ देश के दुश्मन भी खत्म हो गए। अब यह खजाना केवल तुम्हारा और तुम्हारे कबीले का है। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तभी शेरा का गुस्सा खाकर बेहोश हुए दूसरे सरदार को होश आया। ओह, काला प्रेत को गोली लगते देख गुस्से से भरकर शेरा ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। काला प्रेत ने उखड़ी सांसों के मध्य अपने विषय में शेरा को बताते हुए कहा, मेरा अंतर निकट है मित्र, लगता अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। ठहरो, मैं भी आता हूँ। शेरा तुरंत गुफा से निकलकर जंगल में पहुंच गया। हाँ, ये जड़ी बूटियां ठीक रहेंगी। इसका घाव उसके लेप से जल्दी बढ़ जाएगा। कुछ देर बाद शेरा जड़ी बूटी लेकर काला प्रेत के पास पहुंचा। वो यह तो बेहोश हो गया, मुझे जल्दी से इसके शरीर से गोली निकालनी चाहिए, वरना जहर सारे शरीर में फैल सकता है। गोली निकल गई। अब यह खतरे से बाहर है। गोली निकालने के बाद शेरा ने उसे घाव पर जड़ी बूटियों का लेप किया, फिर उसे कंधे पर उठाकर अपने कबीले में पहुंचा। ओ शेरा, सरदार तारा का पुत्र। शेरा ने अपने कबीले के लोगों को सब कुछ बताया। सभी जोम्बा के से प्रसन्न थे, अतः उसकी मृत्यु की खबर पाकर वे प्रसन्न उठे और शेरा को उन्होंने तुरंत अपना सरदार मान लिया। सरदार शेरा जिंदाबाद। जल्दी शेरा और उसके कबीले वालों की सेवा से काला प्रेत स्वस्थ हो गया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा मित्र। एहसान कैसा मित्र, यह तो मेरा फर्ज है। ईश्वर की दया से तुम बच गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं। फिर पहाड़ियों से खजाना लाकर शेरा अपने कबीले की उन्नति और खुशहाली के कार्य में जुट गया।
मेरा कबीला का अवश्य खुशहाल हो जाएगा। उन्हें उन्नत बनाने में काला प्रेत मेरी मदद करेगा। खजाने की प्राप्ति और काला प्रेत की मदद से शेरी टुम्बा कबीला खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, मेरी आवाज काफी हद तक खराब हो चुकी है, आपको पता है सब बीमारी कारण है, तो फिर भी मैंने पढ़ी थी लगातार। तो अब तो मैं कल ही पढ़ूंगा आराम करके। और दोस्तों, अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।